एक बार की बात है, एक किसान एक मरुस्थल के रास्ते से जा रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद गर्म हवाओं से वो परेशान होकर उसके मन में ख्याल आया, काश यहाँ पानी होता तो यहाँ पेड़ पौधे कोई लगा देता और यह क्षेत्र भी हरा भरा हो जाता। यही बात सोचते हुए वह आसमान की तरफ देख कर भगवान से कहा, हे प्रभु, काश यहाँ तुमने पानी बनाया होता तो यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाते। काफ़ी थक कर कहकर वो बैठ जाता है। बैठकर वो कड़ी मरुस्थल की ज़मीन को देखने लगता है और बैठे बैठे आसमान की ओर ताक कर वो कहता है, काश यहाँ ऊपर वाले तूने पानी दिया होता। इतना कहकर वह उठकर अपने रास्ते को आगे चलने लगता है। वह रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा होता है, तभी उसकी नज़र सामने एक जगह पर जाती है। जगह पर वो बड़े ध्यान से देखता है, क्योंकि वह इस रास्ते से कई बार आया गया है, पर उसे यहाँ कभी कोई कुआं नहीं दिखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे अचानक एक कुआं दिखता है। कुआं दिखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभा में आ जाता है, क्योंकि वो इस रास्ते से कई बार आया गया रहता है। वह बैठ जाता है और कुएं के पास बैठ के कहता है, काश तूने इस पानी के साथ यहाँ बीज भी दिए होते। अगर बीज दिए होते तो मैं यहाँ बीज लगा देता और यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता और आने जाने वाले पथिकों को आराम मिल जाता। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और कुएं के पास उसे एक बर्तन में बीज दिखने लगते हैं। बीज देखकर किसान अचानक डर जाता है और अचंभे में पड़ जाता है। वो सोचता है कि काश बीज के अलावा, हे प्रभु, इस कड़ी रेगिस्तान को तूने मुलायम भी बनाया होता तो यहाँ पौधे पनप जाते। इस कड़ी मरुस्थल में कैसे पौधे पनपेंगे। इतना कहते ही अचानक चमत्कार होता है और पथिक के नीचे की ज़मीन जहाँ वो खड़ा रहता है मुलायम होने लगती है। यह देखकर वह किसान सोचने लगता है कि यहाँ मुझे वह पथिक सोचने लगता है कि यहाँ मुझे ऊपर वाला पेड़ लगाने के चक्कर में फंसाना चाहता है। वह चिंतित होकर भागने लगता है और उस जगह से आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक एक उड़ता हुआ पेपर उसके हाथ में आकर गिरता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने तुझे जल दिया, मैंने तुझे बीज दी, मैंने तुझे उर्वरक ज़मीन दी, फिर भी तू बहाना करता रहा और किसी काम को अंजाम नहीं दिया। यह कहकर इस पढ़कर वो व्यक्ति आगे भाग जाता है और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बहाना नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में उस काम को करना चाहिए जो हमारे दिलो दिमाग में है, जिसका हमने दृढ़ निश्चय किया है, तभी हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह पथिक आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार हम हर बहाना को एक्सेप्ट करके अपने मंजिल को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हमें अपने ज़िंदगी में आगे सही दिशा में बढ़ने के लिए सही कार्य करने होंगे। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।